भारत में बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन द्वारका जैसी कहानी किसी और नगर की नहीं है। क्योंकि द्वारका केवल एक नगर नहीं था, वह एक युग का अंत था। हजारों वर्षों तक द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा माना गया। इतिहासकारों ने कहा यह महाभारत की कल्पना है, लेकिन फिर समुद्र ने धीरे धीरे अपने रहस्य उगलने शुरू किए। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक महान नगर बसाया, द्वारका। ग्रंथों में द्वारका का वर्णन समुद्र के किनारे बसा नगर, ऊंचे प्रासाद, चौड़ी सड़कें, बंदरगाह, जल प्रबंधन प्रणाली, सोने चांदी से सजे भवन। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि पूरा घटनाक्रम है। महाभारत के अनुसार यादव वंश का नाश हुआ, श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। उसी समय समुद्र में हलचल शुरू हुई, विशाल लहरें उठी, द्वारका धीरे धीरे जल में समा गई। ग्रंथ कहते हैं नगर एक दिन में नहीं, बल्कि कुछ समय में डूबा। यह विवरण इतना सटीक है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20वीं सदी तक अधिकांश इतिहासकार मानते थे द्वारका सिर्फ धार्मिक कथा है, लेकिन समस्या यह थी कि महाभारत में द्वारका का भौगोलिक विवरण सटीक था। समुद्र तट, दिशा, दूरी सब मेल खाते थे। गुजरात का तट ठीक वही था। सवाल उठने लगे, अगर यह कहानी है तो इतनी भौगोलिक सटीकता कैसे? 1960 के दशक में क्या हुआ? 1963 में कुछ स्थानीय मछुआरों ने द्वारका के तट के पास पत्थर की दीवारें, सीढ़ी जैसे ढांचे, असामान्य संरचनाएं देखने का दावा किया। शुरुआत में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को मजबूरन जांच करनी पड़ी। 1983 से 1990 ASI और नेवी की खोज, भारतीय नौसेना और ASI ने समुद्र के भीतर डाइविंग सर्वे शुरू किया। जो मिला उसने इतिहास हिला दिया। विशाल पत्थर की दीवारें, सड़कनुमा संरचनाएं, एंकर लगल बंदरगाह जैसे ढांचे, नियमित नगर योजना, ये प्राकृतिक चट्टानें नहीं थी। जब इन संरचनाओं की कार्बन डेटिंग हुई, कुछ अवशेष 1500 ईसा पूर्व, कुछ 3500 साल पुराने, यानी महाभारत काल से मेल खाते हुए। अब सवाल बदल गया, द्वारका थी या नहीं? द्वारका इतनी बड़ी थी, समुद्र क्यों निगल गया द्वारका? वैज्ञानिकों के अनुसार संभावित कारण भूकंप, समुद्र स्तर का बढ़ना, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, सुनामी जैसी घटना। गुजरात तट भूकंपीय रूप से संवेदनशील रहा है। समुद्र स्तर पिछले 4000 साल में कई बार बदला है। द्वारका एक नहीं, कई बार डूबी। सबसे चौंकाने वाली खोज, समुद्र के नीचे अलग अलग स्तरों पर संरचनाएं मिली। इसका अर्थ द्वारका एक बार नहीं, कई चरणों में डूबी। हर बार शहर थोड़ा पीछे बसाया गया। यह ठीक वही है जो ग्रंथों में संकेतों में लिखा है। क्यों आज भी पूरा सच सामने नहीं आया? यह कहानी रुक जाती है क्योंकि पूरा क्षेत्र खुदाई के लिए खुला नहीं। धार्मिक संवेदनशीलता, सीमित फंड, राजनीतिक चुप्पी, कई रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं। द्वारका आज भी तीर्थ स्थल है, धार्मिक नगर है और वैज्ञानिक रहस्य भी। यह दुर्लभ उदाहरण है जहां ग्रंथ, विज्ञान, प्रकृति तीनों एक ही कहानी कहते हैं। अगर द्वारका सच में थी तो समुद्र के नीचे उसके निशान होने चाहिए। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और भारतीय नौसेना ने पहली बार संगठित रूप से समुद्र के भीतर खोज शुरू की। यह कोई साधारण डाइव नहीं थी, यह इतिहास के खिलाफ सीधी चुनौती थी।
द्वारका का स्थान सुयोग नहीं था। अगर सागर अगर सागर का शांत किनारा, प्राकृतिक बंदरगाह, पश्चिमी व्यापार मार्ग, सिंधु सिंधु मेसोपोटामिया और अफ्रीका से संपर्क। महाभारत का वर्णन कहता है, समुद्र के द्वार पर स्थित नगर, आज की द्वारका, ठीक उसी स्थान पर है जहाँ ग्रंथ जहाँ ग्रंथ संकेत देते हैं। पहली ठोस खोज पत्थर जो कहानी कहते हैं, जब गोताखोर समुद्र की सतह से 20 से 40 मीटर नीचे पहुंचे तो उन्हें मिला सीधी पत्थर की दीवारें, समकोण 90 डिग्री में बने ढांचे, सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म जैसे चबूतरे। प्रकृति इतनी सटीक ज्योमेट्री नहीं बनाती। यह सबसे बड़ा संकेत था। समुद्र के नीचे मिली दीवारें एक ही दिशा में फैली थी, मोटाई लगभग समान। पत्थरों को आपस में जोड़ा गया था। कुछ स्थानों पर पत्थर की पंक्तियां सड़क जैसी संरचना बनाती थी। यह दर्शाता है द्वारका कोई बिखरा गांव नहीं, बल्कि योजनाबद्ध नगर था। सबसे रहस्यमय खोज पत्थर की सीढ़ियां। ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे जाती थी, किसी इमारत से जुड़ी थी, आज सीधे समुद्र में समाप्त होती है। सवाल उठता है, सीढ़ियां तब बनाई गई होगी जब यहाँ पानी नहीं था, यानी समुद्र बाद में आया। एएसआई को समुद्र के नीचे पत्थर के विशाल लंगर मिले, बीच में छेद, भारी वजन, घिसे हुए किनारे। ये आधुनिक नहीं थे। इतिहासकारों का निष्कर्ष, द्वारका एक बड़ा समुद्र व्यापार केंद्र थी। यह वही बात है जो ग्रंथों में कही गई। द्वारका धन और व्यापार का नगर था। खोज का सबसे चौंकाने वाला पहलू, समुद्र के नीचे एक नहीं कई स्तर मिले। ऊपर अपेक्षाकृत नई संरचनाएं, नीचे और नीचे और भी पुरानी। इसका मतलब द्वारका एक बार में नहीं डूबी, नगर को बार बार पीछे बसाया गया। यह तथ्य महाभारत के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है। समुद्र से मिले लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी, जैविक अवशेष, इनकी कार्बन डेटिंग कराई गई। परिणाम, कुछ अवशेष 1500 ईसा पूर्व, कुछ 3000 से 3.5 साल पुराने, यानी महाभारत काल के आसपास। अब यह कहना असंभव हो गया कि द्वारका केवल कथा है। वैज्ञानिकों ने 4 संभावनाएं बताई: भूकंप, समुद्र स्तर का धीरे धीरे बढ़ना, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, सुनामी जैसी घटना। गुजरात तट इतिहास में कई बड़े भूकंप देख चुका है। संभावना यही है, एक बड़ी प्राकृतिक घटना ने द्वारका को समुद्र के हवाले कर। फिर खुदाई क्यों रुक गई? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। कारण, धार्मिक संवेदनशीलता, सीमित संसाधन, गहरे समुद्र में जोखिम, प्रशासकीय चुप्पी। कई रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं की गई। इतिहास और आस्था टकराव या मिलन। द्वारका एक दुर्लभ उदाहरण है जहां ग्रंथ दिशा दिखाते हैं, विज्ञान पुष्टि करता है, समुद्र गवाह बनता है। यह न पूरी तरह मिथक है, न पूरी तरह आधुनिक खोज। यह दोनों के बीच की सच्चाई है।